हम आपको गोली मार देंगे, दरवाज़ा खोल दो। गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे मारा, मेरा ये फेस पे और मेरे सर पे उन्होंने गन के बट मारे। उन्होंने मुझे पकड़ के मेरी शर्ट भी फट गई और मेरे गर्दन के निशान आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मार के मुझे अंदर लेके जा रहे थे, दूसरे रूम में ज़्यादती की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने निकली हुई थी। उन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई हैं कि हमने पहले भी बहुत मारे हुए हैं, एक आधा और मार देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने लड़की को अंदर बुलवाया और उस टाइम मैरियन के कैमरे कहाँ थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मोइन ज़ुबैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोइन ज़ुबैर। आज हमारे साथ स्टेज डांसर हीरा नूर मौजूद हैं, जिनके साथ साहिवाल में एक नहायत नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहां पर एक थिएटर मालिकान की जानिब से हीरा नूर पर तशद्दुद किया गया और उनके साथ ज़्यादती की कोशिश की गई और इन पर काफ़ी बुरे तरीके से उन मालिकान की जानिब से तशद्दुद भी किया गया। हीरा नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें जानेंगे कि थिएटर इंडस्ट्री में इस वक्त आखिर किस तरह के लोग सरगर्म हैं। पहले तो मुख्तसर वाक़या बताइएगा, आपके साथ काफ़ी बुरा सलूक किया गया है मालिकान की जानिब से, किस तरह के लोग सरगर्म हैं थिएटर इंडस्ट्री में पंजाब की? मैरियन थिएटर साहिवाल ड्रामा करने गई थी जुम्मे से 18 तारीख से। उसके बाद जो कि थिएटर ओनर वो गए हुए थे शादी पे, संडे वाले दिन वो वापस आए हैं। संडे दिन वापस आके कुछ उनके दोस्त के साथ और एक खुशी बाजवा और इशफाक बाजवा, वो वहाँ पर उन्होंने सेकंड शो देखा है। सेकंड शो देख के उसके बाद हमारी थिएटर में रहाइश थी और जो कि मेरा कमरा उन्होंने अपने ऑफिस के साथ दिया और कहीं मैंने उनको कहा कि मेरी जहाँ पर दूसरे आर्टिस्ट रह रहे हैं वहाँ पर मुझे रूम दें। उन्होंने मुझे रूम नहीं दिया और मैं उसी रूम में रह रही थी। उसके बाद तकरीबन 4 बजे मेरे पास उमर फ़रूक आया, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, जी हमारे दोस्त आए हैं आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा सॉरी जी, मैं ना मिलती हूँ और ना मैं गैदरिंग शो करती हूँ और ना मैं कोई प्राइवेट शो करती हूँ, प्लीज़ आप जाएँ। वो बदतमीज़ी करते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद जाने के बाद उन्होंने कुछ लड़कियाँ बुलवाईं बाहर से और मुजरा करते रहे, मुजरा देखते रहे। मुझे देखने के बाद वो तकरीबन फिर मेरे रूम में आए हैं 9-10 बजे के करीब और शराब उन्होंने पी हुई थी बिल्कुल। और गन पॉइंट पे उन्होंने बाहर से मुझे आवाज़ लगाई खुशी बाजवा ने कि जी हम आपको गोली मार देंगे, दरवाज़ा खोल दो। तो मैंने जब डरते हुए मैंने फ़ोन उठाया, मैं फ़ोन मिलाने लगी थी कि मेरे ऊपर फ़ोन पे जो भी नंबर था प्रेस हुआ। मैंने उसको इतना कहा कि मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचा लें। मेरी ख्याल से कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच चुकी थी और जब मैंने दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने आके मेरे से फ़ोन पकड़ा, मेरे से फ़ोन लिया। फ़ोन छीनते ही मुझे 8-10 लोगों ने मेरे पे तशद्दुद शुरू कर दिया और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। गन पॉइंट पे दिखाइएगा आप कहाँ पे आपको? हाँ जी, गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे मारा, मेरा ये फेस पे और मेरे सर पे उन्होंने गन के बट मारे और ये कान के मेरा बंद हो चुका है उसकी वजह से, मार की वजह से। और मेरे गर्दन पे ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं और पूरे जिस्म पे उन्होंने, जैसे पंजाबी में कहते हैं गुज्जी सट्टे, मुझे वो पूरे जिस्म में उन्होंने बुरे तरीके से तशद्दुद किया, मारते रहे। जबकि मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैं बाहर भागी, उन्होंने मुझे पकड़ के मेरी शर्ट भी फट गई और मेरे गर्दन के निशान आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कब से आप स्टेज में बतौर डांसर काम कर रही हैं? जी मुझे हो गए हैं 7-8 साल हो गए हैं स्टेज तो पहले कभी ऐसा वाक़या हुआ या पहली बार हुआ ये? नहीं, मेरे साथ पहले कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। नहीं, जब शायकीन आते हैं स्टेज इंडस्ट्री के बारे में बड़ी परसेप्शन बुरी है सोसाइटी में कि जी वहाँ पर लोग बुरी और गलत तरीके से जो है वो डिमांड करते हैं। हाँ जी, वो करते हैं, लेकिन ये सब अपने अपने माइंड की बात है। सबका अपना अपना माइंड है, जिसका दिल है जो वो किसी को कुछ नहीं कह सकता। जिसका कोई है अपना माइंड, मतलब कि अपना दिल जो भी करता है वो कर सकता है बाहर जाके। लेकिन मैं 2 साल से मैरियन थिएटर जा रही थी। मैंने जब जाना है तो मैंने अंदर एंटर हो जाना है अपने काम के लिए, तो दोबारा मैंने 7 दिन के बाद ही बाहर निकलना है, जबकि मेरा काम ख़त्म होना है। उसके बाद जब वो मुझे घसीट रहे थे, मार के मुझे अंदर लेके जा रहे थे, दूसरे रूम में ज़्यादती की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। उसी दौरान पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस को देखते हुए उन्होंने मुझे उस टाइम छोड़ा। मैं भागते हुए बाहर निकली हूँ कार पार्किंग में और पुलिस ने वहाँ मुझे मेरा हाल देखा, मेरे हालात उनके सामने थे और पुलिस ने ही उनसे मुझे फ़ोन वगैरह लेके दिया और मुझे उसके बाद ले गए गाड़ी में बिठा के थाना चौकी में। अच्छा, अब आप के साथ ये वाक़या पेश आया है, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी जो आला हुकाम है उनको? मैं वज़ीर आला से ये मुकाम करना चाह रही हूँ, मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ़ दिलवाया जाए और मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने निकली हुई थी। उन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई हैं कि हमने पहले भी बहुत मारे हुए हैं, एक आधा और मार देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
मेरी जान को भी ख़तरा है और मैं यहाँ से लाहौर से मैं साहिवाल के लिए जाती हूँ, मेरे रास्ते में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं पुलिस वाले जो साहिवाल में आपने मुकदमा भी दर्ज करवाया है? जी अभी कल के जुमेरात थी, मैं गई हुई थी SHO साहब के पास, उन्होंने उनको पार्टी को भी बुलवाया हुआ था, मुझे भी, दोनों की इंक्वायरी हुई, तफ्तीश बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम दिया गया मंडे वाले दिन का DSP साहब के साथ। मेडिकल आपका हो चुका है? हाँ जी मेडिकल मेरा हो चुका है। उसकी रिपोर्ट आई है? हाँ जी रिपोर्ट आई है। तशद्दुद उसमें वाज़ेह है? हाँ जी अच्छा, तशद्दुद सामने आपके सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। मेडिकल की बात हाँ जी मेडिकल में भी, हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हीरा को हमारे गार्ड ने मारा, जिसमें कि हीरा ने एक लड़का उस्मान नामी बंदे को अंदर बुलाया हुआ था, उसकी वजह से हमने मारा। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। जब मैंने लड़के को अंदर बुलवाया और उस टाइम मैरियन के कैमरे कहाँ थे और उस टाइम अगर मैरियन की इंतज़ामिया कहाँ थी, मैरियन के गार्ड कहाँ थे। अंदर तो लड़का चले गया लेकिन जब बाहर आया तब भी किसी को पता नहीं चला। किसी 4-4 5-5 वो कह रहे हैं गार्ड है, कहाँ थे सारे गार्ड? आते टाइम भी किसी ने नहीं देखा और जाते टाइम भी किसी ने नहीं देखा। और अगर वो लड़का देखा है किसी ने तो फिर उसको पकड़ के उसको क्यों नहीं बांधा, उसको क्यों नहीं मारा, मुझे ही क्यों मारा? यकीनन ये वाक़या पुलिस हुकाम जब तफ्तीश मुकम्मल करेगी उसके बाद रियलिटी जो है वो सबके सामने यकीनन आ ही जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तशद्दुद जो है उस स्टेज डांसर पर वाज़ेह सब लोग देख सकते हैं। तो पुलिस अपनी तफ्तीश को मेरिट की बुनियाद पर मुकम्मल करे ताकि इंसाफ जो है वो होता हुआ इस वाक़े में दिखाई दे। आज की वीडियो से फिर व्यूवर्स फ़िलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।